भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे यूएस ने अचानक भारत के क्रूड ऑयल पर 50% इम्पोर्ट टैरिफ क्यों लगा दिया। क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिक्स चल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, ये भारत के किसान, भारत की इकोनॉमी और हमारे फ्यूचर का सवाल है। आज हम इस वीडियो में इस पूरे इशू को डिकोड करेंगे और यूएस की हिपोक्रेसी एक्सपोज करेंगे। जब चाइना, टर्की और यूरोप रसिया से ऑयल ले रहे हैं तो सिर्फ भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है, और जब अमेरिका खुद रसिया से तेल खरीद रहा है तो हमें मोरल लेक्चर क्यों। सवाल बहुत हैं, जवाब और शॉकिंग हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि भारत से इंपोर्ट होने वाली रशियन ओरिजिन क्रूड ऑयल पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज जैसे रिलायंस और नायरा एनर्जी पर। भारत रसिया से सस्ता ऑयल लेके रिफाइन करता है और उसका एक्सपोर्ट करता है मेजरली यूएस और यूरोप को। लेकिन अब यूएस एक्सपोर्ट पर ब्रेक लगने की कोशिश हो रही है। यूएस का कहना है भारत इनडायरेक्टली रसिया की मदद कर रहा है वॉर फंड बढ़ाने में, लेकिन सच कुछ और ही है। सोचने वाली बात यह है कि यूएस का टारगेट सिर्फ भारत ही क्यों है, जबकि चाइना रसिया से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है। टर्की भी मेजर बायर है और ईयू कंट्रीज़ भी रसिया से रिफाइंड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, लेकिन किसी और पर टैरिफ नहीं, न चाइना, न टर्की, न ईयू। क्या ये सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं है या भारत के इकोनॉमिक राइज से प्रॉब्लम है। अगर भारत रसिया से तेल लेना बंद कर दे तो क्या रसिया तेल बेचना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। रसिया उसी तेल को चाइना या टर्की को सस्ते में देगा। इससे चाइना को और ज़्यादा तेल मिलेगा और भारत को ऑयल मिलेगा यूरोप से, वो भी महंगा और डिलेड। मतलब इंडिया हट जाएगा, चाइना घुस गया ऑयल मार्केट में। अगर भारत यूएस के प्रेशर में आके रशियन ऑयल लेना बंद कर देता है तो महंगाई चरम पर होगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, डॉलर के कंपैरिजन में रुपया और कमज़ोर हो जाएगा, यूरोप से तेल महंगा मिलेगा। क्या यूएस हमें इसका कंपनसेशन देगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही डिसीजन लेगा ना, और वही हो रहा है। यूएस का एक हिडन एजेंडा भी है ट्रेड प्रेशर का। ट्रम्प चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोल दे ताकि यूएस के डेयरी प्रोडक्ट जैसे बटर, घी, चीज़, क्रीम ये सब यहाँ सस्ते दाम में बेचे जा सकें। पर अगर ऐसा होता है तो भारत के छोटे डेयरी फार्मर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे, रूरल इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी, देसी घी का मार्केट यूएस के हाथ चला जाएगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और बात सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, आस्था की भी है। भारत में काऊ और बफेलो को वेजिटेरियन यानी कि चारा वगैरह या रोटी वगैरह दी जाती हैं, जबकि यूएस में वहाँ काउस और बफेलोज को नॉन वेज फीड दिया जाता है, फिश मील, डेड एनिमल वेस्ट एटसेट्रा। ट्रंप ने एक और झूठा बयान दिया है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, आइए बात करते हैं। आईएमएफ के हिसाब से भारत 6.1% जीडीपी ग्रोथ पे है और यूएस सिर्फ 1.6% ग्रोथ पे। मतलब जिसका ग्रोथ 4 गुना ज़्यादा है उसे डेड कहना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। शायद ट्रंप नहीं चाहते कि भारत ग्लोबल स्टेज पर यूएस को चैलेंज करे, इसलिए ये फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है। Donald Trump has said that Indian economy is dead. What is your reaction to that? No. In fact, as per IMF, 6.4% and 3% growth rate of the world, when they look at that, we are contributing about 18%, which is more than US. तो दोस्तों, ये सिर्फ 50% ऑयल टैरिफ नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर गेम है, जहां यूएस चाह रहा है कि भारत ऑयल लेना बंद करे और डेयरी मार्केट खोल दे यूएस के लिए, अपनी इकोनॉमी झुकाए। लेकिन नए भारत का जवाब सिंपल है, अपना राष्ट्र सबसे पहले। आपको क्या लगता है, क्या यूएस का ये टैरिफ जस्टिफाइड है? क्या भारत को अपनी पॉलिसी पे किसी का प्रेशर लेना चाहिए? क्या हमारी इकोनॉमी सच में डेड है? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जानें इस इशू के पीछे का असली कहानी।